So hey guys, this is me Komal and you are watching Smart Student with Shraddha. In this video, we will discuss about future indefinite tenses. Firstly, you tell me guys that you know already about future indefinite tenses. Let me tell you, in previous videos we have already discussed about present indefinite tense, present continuous tense and the also fourth part of present tense, and we have discussed about the fourth part of past tense, and in this video I will start future tenses. So the first part which will be future indefinite tenses. Let's get started. सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो बहुत आसान सा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर मतलब क्या होता है, सबको अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा बनाना होता है ना, हमें हमारे फ्यूचर में ये करना है वो करना है, तो फ्यूचर यानी कि हमारे भविष्य की बात हो जाती है, तो उसको हम गा गी गे से ले लेते हैं, तो इसकी पहचान हो जाएगी गा गी गे और ऐसे ही करके एटसेट्रा, यानी कि ऐसे ही गा गी गे करके हमारा आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो सैल और विल लगेगा, लेकिन दीदी हम सेल को कहाँ पर लगाएंगे और विल वी यूज विल। यहाँ पर देखिए, जब भी कभी आप लोगों को आई वी दिख जाए तो वहां पर हमेशा सेल का यूज करते हैं। आई और वी को छोड़ करके जितनी भी चीजें मिलेंगी वहां पर हम विल का यूज करेंगे। यू दे ही सी नेम और इट, इन सभी के साथ हम विल का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। पिछली सारी वीडियोस में मैंने आप लोग को बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी है, सो दैट्स वाई मैं बहुत ज्यादा बड़ा इस वीडियो को नहीं बनाने वाली, बिकॉज आप लोग को सारी चीजें पहले से ही पता हो गई हैं। When we will discuss about affirmative sentences, then structure will be subject plus shall or will plus verb की first form plus object plus other word, then we will write full stop. Let's study about an example. I have written here the example which will be मैं खाना खाऊंगा, और यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल, बट वहाँ पे जो है ना लास्ट में गा गी ऐसा होना चाहिए। देखो मैं बोलूँ मैं खाना खाऊंगी, तो मतलब अभी खाई नहीं हूँ, खा चुकी नहीं हूँ, बाद में खाऊंगी। तो जब बाद में खाऊंगी तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है मैं, सब्जेक्ट हमें लिखना है, सब्जेक्ट यानी कि मैं के लिए हम आई का यूज कर देंगे, और देखो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल का प्रयोग कर देते हैं, तो हम लिख देंगे आई शैल। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, खाना खाऊंगा आई शैल, खाने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं, ईट द फूड, और खाना खाना है तो इसीलिए हम फूड का प्रयोग कर देंगे। तो बात ये बहुत आसान सा था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So guys, after reading about affirmative sentences, we will discuss about negative sentences. Everything will be same, but there will be only one difference. Let me tell you what will be the difference. Structure will be same to same, but you have to insert not here. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन शैल, देन विल, और प्लस नॉट को लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसा सेम है, लेकिन अगर निगेटिव की बात हो रही है तो नॉट को तो लगाना ही पड़ेगा, तो शैल और विल के बाद हम नॉट को लगा देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने रख दिया वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में हम उन लोगों के लिए लिखेंगे दे, इसके बाद शैल और विल, मैंने बोला था आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग कर देते हैं, बाकी जो बचेगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे दे विल, और निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, दे विल नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या, दे विल नॉट प्ले मतलब खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्या नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो कितना आसान सा था ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह हमारा निगेटिव सेंटेंसेस भी हो गया। देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर।
So guys, now we will discuss about the interrogative sentences of future indefinite tense. The first part will be yes no type. अगर आपको नहीं पता है कि yes no type वाले sentences कौन से होते हैं तो चलो मैं बताती हूँ, चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। देखो कुछ ऐसे मतलब इंट्रोगेटिव वाले में ही सेंटेंसेस आते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका कि जवाब आप केवल हाँ या फिर नहीं में देते हो। तो जैसे कि क्या तुम चले जाओगे, तो आप जवाब दोगे हाँ या फिर नहीं में। तो कुछ ऐसे ही होते हैं सेंटेंसेस, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शैल और विल है, तो हम सबसे पहले इसी हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। इसके बाद जो बचेगा उतार देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो शैल और विल के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। और जब इसी में हम निगेटिव को ऐड कर दे, अगर ऐसा बोले कि क्या तुम नहीं चले जाओगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा ऐसा भी सेंटेंस है। तो जब हम इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप में निगेटिव को ऐड करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस इसके बाद हम नॉट को इंसर्ट कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। जैसे एग्जांपल को हम देख लें, क्या तुम चले जाओगे, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया और इसको हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो ये जो है इसका आंसर हमें हाँ या फिर नहीं में मिलेगा। हाँ मैं चला जाऊंगा या फिर नहीं मैं नहीं जाऊंगा, केवल इसी में ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम शैल या फिर विल को लगाएंगे। तो यहाँ पे तुम की बात है यानी यू की बात है। मैंने आप लोग को बताया है कि केवल आई और वी के साथ हम शैल को लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम विल को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम शैल और विल में से हम लिखेंगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट के रूप में तुम है तो यू कर देंगे। इसके बाद विल यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, तो विल यू चले जाने के लिए हम गो का प्रयोग करेंगे, गो अवे भी लिख सकते हैं, विल यू गो अवे और विल यू गो, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। और जब हम इसमें निगेटिव को ऐड करेंगे तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना है, क्या तुम नहीं चले जाओगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे विल यू नॉट गो अवे, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो बहुत आसान सा है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So guys, now we will discuss about the second part of interrogative sentences, that will be WH word। अगर आपको नहीं पता कि WH word टाइप के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो देखो ऐसे होते हैं। एक तो हमारा yes no टाइप वाला हो गया, जिसका आंसर आप लोग के केवल हाँ या फिर ना में मिलेगा। लेकिन जो WH word वाले होंगे ना, इसका आंसर आप लोग को बड़ा सा मिलेगा, वो हमारा शॉर्ट टाइम का था, ये लॉन्ग टाइम का आंसर होगा, यानी कि छोटा सा नहीं रहने वाला। और हिंदी में जो सेंटेंसेस होंगे उसमें भी इसमें आप लोग को कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने ऐसे मिल सकता है, तो इससे आप पहचान लोगे। जब हम इसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम उसी WH वर्ड को लिख देंगे जो कि उस सेंटेंस में आया रहेगा, और इसके बाद हम शैल ऑब्लिक विल को लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट को प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट को प्लस अदर वर्ड को प्लस क्वेश्चन मार्क को। और अगर इसी में हम निगेटिव को ऐड कर दें, आंसर तो बड़ा सा होगा ही, लेकिन निगेटिव पूछ देंगे तो वो वाला भी बन सकता है। मैंने इतने अच्छे से आप लोग को सारी वीडियोस में क्लियर करवा दिया है, तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि पता चल ही रहा होगा कि कहाँ कौन सी चीज को कैसे प्रयोग करना है। और अगर नहीं आ रहा हो तो फटाफट से स्मार्ट स्टूडेंट भी श्रद्धा हमारे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट इंग्लिश की पूरी देख डालिए, आप लोग को सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो इससे हम WH को वर्ड को रखेंगे, शैल और विल को रखेंगे, सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर हम इसमें निगेटिव को ऐड करना है तो हमें यहाँ पर नॉट को लगाना पड़ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क को। हम एक एग्जांपल लेकर के समझ ले, लाइक अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया, तुम कब जाओगी, ऐसे पूछते हैं ना कि तुम कब जाओगी, मतलब अच्छे से भी पूछ सकते हैं कि अरे तुम कब जाओगी। और केवल यही थोड़ी ना है, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम उस WH वर्ड को लिखेंगे, तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, ये कब है, तो कब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं।
सबसे पहले हम लिख देंगे वेन, और वेन के बाद हमें शैल या विल को लगाना है। तो यहाँ पर यू है, यू के लिए हम विल को लगा देंगे, वेन विल। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जानने के लिए हम गो का यूज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हमारे पास नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, तुम कब जाओगी, इसके लिए हमारा बन जाएगा व्हेन विल यू गो। और अगर इसी में हम निगेटिव को ऐड करें, तुम कब नहीं जाओगी, तो अगर हम इसमें निगेटिव को ऐड कर देंगे तब हमारा कौन सा बन जाएगा। और दीदी हम इसे कैसे बना देंगे, तो आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर देना है। देखो वेन हमारा ऐसे ही रहेगा, विल भी हमारा ऐसे ही रहेगा, यू तक ऐसे ही रहेगा, लेकिन यू सब्जेक्ट है तो इसके बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम गो को लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, हमारा ऐसा ही बन जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, अब मैंने आप लोग के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट को भी लिख दिया है, जो कि क्या है, जैसे कि नॉर्मल हमने पूरा पढ़ लिया, शैल विल का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों को पढ़ लिया। बट इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग भी है। जैसे कैसे, जब भी कभी पहले व्यक्ति, अब पहला व्यक्ति कौन होता है, पहला व्यक्ति हमेशा सही मैं और हम होता है, यानी पहले किसी से बात करेंगे तो हम ही तो पहले व्यक्ति रहेंगे ना, और जिससे बात करेंगे वो दूसरा व्यक्ति रहेगा, और जिसके बारे में बात करेंगे वो तीसरा व्यक्ति हो जाएगा। तो जब कभी भी पहले व्यक्ति यानी कि मैं और हम के साथ किसी दृढ़ संकल्प का कि हाँ मैं ये कर ही लूंगा, वादा का या फिर धमकी का, इन सभी में से कुछ भी आपको व्यक्त करना हो, तब हम विल का उपयोग किया जाता है। जब कभी भी कोई वादा, दृढ़ संकल्प और या फिर धमकी देने की बात होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, तब हम आई वी के साथ शैल का नहीं विल का प्रयोग करेंगे। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा, तो ये तो कोई नॉर्मल बात तो है नहीं कि ए भैया मैं आपको पुलिस को सौंप दूंगा। अरे ये इतना आसान थोड़ी ना, किसी को धमकी दे करके बोलोगे अच्छा सुनो मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। हम इसे बनाएंगे कैसे, मैं के लिए सबसे पहले हम आई लगा देंगे, और आई के साथ हमेशा से ही हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन धमकी हो गई तो हम विल का प्रयोग करेंगे, आई विल। और वर्ब इसमें क्या है, सौंप देना। किसको सौंप देना, तुम्हें सौंप देना, पुलिस को। तो आई विल हैंड यू मतलब सौंप दूंगा, किसको, तुम्हें। आई विल हैंड यू कहाँ, किसको, ओवर टू द पुलिस यानी कि पुलिस को। आई विल हैंड यू ओवर टू द पुलिस मतलब कि मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। और ये थोड़ा सा अलग सा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये बनाने आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then I hope, my dear friends, that you all will be able to understood all these things. At last, what you people have to do is start your topper becoming journey with a topper by subscribing the channel. Also, you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.